अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना ने सार्फिन की सहूलियत के लिए व्हाट्सएप चैट बूट सर्विस का आगाज कर दिया, जिसके जरिए बिजली से मुतालिक मसाइल का फौरी हल फराहम किया जाएगा। अब सार्फिन नंबर 8712441912 पर व्हाट्सएप के जरिए राबता करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, शिकायत की सूरत हाल ट्रैक कर सकते हैं, बिल से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं और बिजली की फराहमी की ताज़ा सूरत हाल मालूम कर सकते हैं। चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने इस इक़दाम को डिजिटल गवर्नेंस और सारिफीन की सहूलत की जानिब एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बिजली खिदमात को मजीद मौसर, काबिल रसाई और सारिफ दोस्त बनाया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक ये चैट बोर्ड सर्विस बिजली सारिफीन को घर बैठे फौरी तौर पर मालूमात और मदद फराहम करेगी, जिससे शिकायत के अजाले का अमल भी तेज होगा। संगारेड्डी जिले एसपी प्रत्युष पंकज आईपीएस ने जिले पुलिस दफ्तर में मुनक्किदा शी शटल बस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और बस का आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए एसपी ने कहा कि सोसाइटी फॉर संगारेड्डी सिक्योरिटी काउंसिल जिले संगारेड्डी की पश्मील आराम सनतों में काम करने वाली खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज सफर करने के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि नई शी शटल बस का आगाज SSSC के एहतमाम न्यूलैंड इंडस्ट्रीज के ताबन से किया गया। ये सोसाइटी अराकीन और सनतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने, ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने और जिले में खवातीन के खिलाफ होने वाले मुख्तलिफ किस्म के जराइम की रोकथाम के मकसद से तश्कील दिया गया और यह तंजीम महकमे पुलिस और कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शी शटल का आगाज खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देते हुए खुसूसी बस की सहूलत की जरूरत पर गौर किया गया। उन्होंने कहा कि बस रोजाना सुबह से शाम तक इस्नापुर से इंदिरा किरण रूट पर चलेगी। उन्होंने कहा कि इस रूट पर सफर करने वाली खवातीन और स्कूली तलबा को इस सहूलत से इस्तेफादा करना चाहिए। जिले के बियासीबाद के कागज नगर खदीम मस्जिद के करीब राजू नामी टिफिन सेंटर के मालिक के मकान में अचानक गैस सिलेंडर फटने से मकान में मौजूद सामान नजर आतिश हो गया। टिफिन सेंटर के मालिक राजू और नौजवान बुरी तरह जख्मी हो गए। इसके इत्तला मिलते मुकामी साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन शेख दस्तगीर जमीयत उलमा जिले सदर मौलाना मुबीन खासमी के अलावा फायर पुलिस और मुकामी अवाम ने पड़ोसियों में फैलने से ये आग पर काबू पाया। जगतियाल RTC JAC मुलाजिमीन के ज़ेर एहतमाम 24 फरवरी को हैदराबाद में मुनक्किदा सरकार पाई समारम चलो सेक्रेटरिएट प्रोग्राम के सिलसिले में जगतियाल जिले RTC डिपो के बाबू दाखिले पर पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। जिले कामेडी मंडल पिटलम लायंस क्लब को कल रात सिकंदराबाद लायंस भवन में मुनक्किदा अवार्ड नाइट प्रोग्राम में पिटलम लायंस क्लब को साल 2024 और 25 के लिए मुतअद्दिद अवार्ड्स दिए गए। क्लब को बेहतरीन क्लब अवार्ड के अलावा कई इनफरादी अवार्ड भी हासिल हुए। लायंस क्लब सदर काशी रेड्डी, जोन चेयरमैन किशन, जिले चेयरमैन संजीवा रेड्डी, नारायण रेड्डी, वेणुगोपाल, राजेंद्र प्रसाद ने जुमला 11 बेहतरीन क्लब अवार्ड हासिल किए। इस प्रोग्राम में नारायण सर, सेक्रेटरी अखिल, साई बालो, दूसरे भी मौजूद थे। जिले के बियासीबाद के कागज नगर अम्बेडकर चौक के करीब अक्सरियती फ़िरक़े के मकान में शादी की तकरीब में रात के 12 बजे के करीब आतिशबाजी के दौरान खुशी के माहौल में रॉकेट और पटाखों की आग से शादी के लिए सजाए गए शामियाने जलकर खाकस्तर हो गए। मुकामी अवाम और शादी के लोगों ने फौरी हरकत में आते हुए आग को बढ़ने से कंट्रोल करने पर मुकामी अवाम और शादी के घर वालों ने राहत की सांस ली। जिले के बियासीबाद के AR हेडक्वार्टर में खातून कांस्टेबल की ड्यूटी अंजाम देने वाले 2 लेडी कांस्टेबल और 3 कांस्टेबलों को साइबराबाद कमिश्नरेट के हदूद गच्चीबौली स्टेडियम में 14 तेलंगाना स्पोर्ट्स एंड गेम्स मुकाबलों में आसिफाबाद से 3 मर्द कांस्टेबल और 2 लेडी कांस्टेबल की बेहतरीन कारकर्दगी में अवार्ड हासिल करने पर जिले के बियासीबाद सुपरिटेंडेंट पुलिस नीतिका पंत IPS ने मुबारकबादी दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जिले के बियासीबाद के कागज नगर MPJ मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस सदर फराद अहमद ने अपने हमरा नायब सदर एजाज अहमद, मुनीर हाशमी, जलालुद्दीन, अब्दुल मजीद, गौसुद्दीन, इस्ताइम फसीउद्दीन, सैयद अजहर के साथ कायद रफी जमा के ज़रिए क़यादत मुख्तलिफ मंडलों के मुख्तलिफ गाँव में मुकामी
यूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मुकामी बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मिलकर कुछ अर्से से मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तंजीम की जानिब से अवाम में इस्लाह माशा के लिए नुमाया किरदार अदा करते खुसूसी तौर पर मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू करदा SIR से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इसके लिए हेल्प डेस्क भी कायम किए गए हैं। जिला अखिलती बहबूद ऑफिसर S राजेश्वरी ने प्रेस नोट जारी किया और बताया कि तेलंगाना माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ज़ेर एहतमाम इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत बेरोजगार अक़लियती मुस्लिम, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी नौजवान मर्दों की मैशत को मुस्तहम करने और खुद मुख्तार बनाने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत मुंतखब अक़लियती बेरोजगार नौजवानों को तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से स्कूटर फराहम की जाएगी, जिसकी मालियत 1,50,000 है। सैराबाद के ऐशवनी कॉलोनी में आलिशान जवाद मस्जिद अनवार निज़ामिया मदरसा का नौ तामीर इमारत अतराफ अकनाफ के मुसलमान मुसल्मान के लिए अजीम राहत फराहम हुई है। नौ तामीर शुदा मस्जिद मदरसे की तामीरी कामों की रास निगरानी ज़ेर सरपरस्ती मीर जवाद अली, चेयरमैन जय जय कंस्ट्रक्शन मीर जावेद अली, सदर मस्जिद हाजा, मैनेजिंग पार्टनर जय जय कंस्ट्रक्शन कांग्रेस कायदीन के जानिब से 1,01,00,000 रुपये और जनाब मोहम्मद अरशद अली साबिक नुमाइंदा सरपंच माचरडीपली सद ब्लॉक कांग्रेस कायद की जानिब से 51 लाख रुपयों के ज़ाती मसारिफ अतिया देने का ऐलान किया गया था। इन दोनों कायदीन की तारीखी मुस्तहसिन इक़दाम के ज़ैराबाद के मुस्लिम नौजवानों में ज़बरदस्त सताइश की गई। साबिक में डी संजय ने कहा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे से मुताल्लिक एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्हें RSS और BJP से वाबस्ता बताए जाने वाले शख्स की जानिब से चैलेंज किया गया है, जिसमें कहा गया कि अगर वो 10 मुस्लिम उलमा से इत्तेहाद के पैगाम की हिमायत हासिल कर ले तो ज़ाती तौर पर आकर उनसे मुलाकात करेंगे। डी संजय ने चैलेंज कबूल करते हुए कहा, निज़ामबाद गंगा जमनी तहजीब का अलामत है। उन्हें यकीन है कि उलमा अवाम बड़ी तादाद में उनके इत्तेहाद के पैगाम की तायीद करेंगे। नागर कर्नूल जिले के कमीरा मल्लाना जाता के दाम मुबैना ज़ात पात की बुनियाद पर हमले में 2 माह की शेखा बच्ची की मौत पर तेलंगाना जागृति सद कविता ने तशवीश का इजहार करते इसे इंसानियत सोज वाक़या करार दिया। जिले निर्मल में बावखार तहनीती तकरीब तेलंगाना रिकग्नाइज स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के वफद की नौमुंतखब बल्दिया से मुलाकात। TRSMA के अरकान के जिले निर्मल में नौमुंतखब बल्दिया क़यादत से मुलाकात करते उन्हें पूर्वी क़यादत में तहनीत पेश की। इस मौके पर नौमुंतखब निर्मल म्यूनसिपल चेयरपर्सन उपाला काव्या और म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन उपाला गणेश चक्रवर्ती की गुलपोशी और शॉलपोशी की गई। ये मुलाकात जिले TRSMA के सदर G सिवाज गौर की क़यादत में अंजाम पाई। कामारेड्डी के हल्के के रुकन असम्बली के वेंकट रमना रेड्डी ने बताया कि कामारेड्डी कॉलेज की अराजी से मुताल्लिक़ तफसीलात को वाज़ेह करना जिले कलेक्टर की जिम्मेदारी है। इसी सिलसिले में पीर 23 फरवरी से 11 बजे जिले कलेक्टर से मुलाकात करेंगे और कहा, अवाम में पाई जाने वाली उलझनों को दूर करने हक़ाइक़ को सामने लाने के मकसद से मुलाकात अहमियत की हामिल है। जिले कामेडी जमीयत उलमा के सदर मौलाना अब्दुल रकीब की इत्तला के मुताबिक रियासती जमीयत उलमा तेलंगाना आंध्रा के जनरल सेक्रेटरी खलीक अहमद साबिक की जानिब से जो बांसवाड़ा में वाक़या पेश आए इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और बांसवाड़ा में पेश आए मामूली वाक़े को फ़िरक़ा वाना रंग देते शहर के हालात को बिगाड़ने की जो नाकाम कोशिश की गई थी, जिले पुलिस ने फौरी हरकत में आते इसको काबू में कर लिया और हालात को बचा लिया, लेकिन मुकामी पुलिस से बर वक्त तमाशाई बनी बैठी रही। रियासती जनरल सेक्रेटरी रिलायंस मार्ट के खुसवारों को फौरी बर्तरफ करने का मुतालबा किया। बानी मदरसा दीनिया अहयाल उलूम कोरटला मोहम्मद शफीउद्दीन नदवी नशबंदी नाज़िरुल मदरसा मौलाना अब्दुर्रहीम तारिक असदी ने मुसलमानों से रमज़ान मुबारक की मकबूल साअतों में मदरसे के लिए अपने ज़कात और अतियात के जरिए भरपूर ताउन करने की ख्वाहिश की है। मोहतरमा असरा फईज और जनाब जावेद खैर BIS पार्टी मिटपली, जिन्होंने BIS पार्टी की टिकट पर वार्ड नंबर 25 से कामयाबी हासिल की, कौंसलर मुंतखब हो गई है। मोहम्मद जहीउद्दीन कोरटा ने जवेद खैर BIS पार्टी मिटपला की रिहाइशगाह पहुंचकर मोहतरमा को मुबारकबाद दी। हल्के नागौर कल्लूर के तहत ताडूर मंडल मरकज में कायम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्या में बतौर AN खिदमात अंजाम देने वाली शाहीन सुल्ताना को नागौर कल्लूर डिवीजन की बेहतरीन ANM मुंतखब किया गया है। माजी में संस्कार सोसाइटी के लिए रुद्र मंडल के मौजू अंबर में सर्वे नंबर 227-28 में शामिल 6.4 गुंटा अलाट करदा अराजी का सब कलेक्टर बोधन विकास महतीस ने मुआयना किया।
बोधन सब कलेक्टर ने बोधन मंडल के मुख्तलिफ स्कूलों का अचानक दौरा किया और तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया। क्लासरूम से पहुंचकर तलबा से सवालात किए और उनकी तालीमी कारकर्दगी का जायजा लिया। असातिज़ा को हिदायत दी कि तलबा को मियारी और मौसर तालीम दी जाए। जिले जगत्याल बीजेपी लीडर तिरमानी रमना की मुश्तबा हालत में मौत। मलियाल के वर्धा कालवा में कार के अंदर नाश दस्तियाब होने पर हादसात या कत्ल की शक व शुबा। तफसीलात के मुताबिक सिद्दापल्ली से ताल्लुक करने वाले लिगदापल्ली सिंगल विंडो के साबिक वाइस चेयरमैन टी रमना 3 दिन कबल लापता हो गए थे। पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। क्रिप्टो करेंसी के लेन देन मुकामी अवाम में शुबा आज वर्धा कालवा में अपनी कार के साथ मुश्तबा हालत में पाए गए। डिवीजन 65 से कॉर्पोरेटर मुंतखब होने पर मोहसिन मोहिउद्दीन की शानदार गोलपोशी और शॉलपोशी की गई। शहर के डिवीजन 65 से भारी से साथ कॉर्पोरेटर मुंतखब होने पर मोहसिन मोहिउद्दीन का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। कूल हब के मालिक मोहम्मद फसीउद्दीन खालिद और उनके फर्जंदान मोहम्मद अवैस मोहिउद्दीन और मोहम्मद उज़ैर मोहिउद्दीन ने मोहसिन मोहिउद्दीन की गोलपोशी और शॉलपोशी की। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट LMD कॉलोनी करीमनगर में 13 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से इदारे को डाइट ऑफ एक्सेलेंस के तौर पर तरक्की देने के सिलसिले में संग बुनियाद तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस प्रोग्राम में डॉक्टर कोम्पली सत्यानारायण, मुअज़्ज़िज़ असम्बली माना कुंडू, डॉक्टर अश्वनी तानाजी वाकाड़े और दूसरे मौजूद थे। जमीयत उलमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती महमूद जुबैर खासिमी ने बांसवाड़ा में पेश आए फिरका वाने को इंतहाई तशवीरनाक करार दिया। वक्फ व्यवस्था ऐसे वाक़यात रियासत की मजहबी हम आहंगी को मुतासिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा अलिया तशद्दुद मुसलमानों के अमलाक को निशाना बनाया गया, जो अफसोसनाक है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वाक़े को संजीदगी से लेते हुए इंडियन निज़ाम को मजबूत बनाया जाए। हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में इतवार की सुबह मारूफ अदाकार नंदमूरी बालाकृष्णा की रिहायशगाह के सामने एक फरारी कार हादसे का शिकार हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सुर्ख रंग की फरारी तेज रफ्तारी के दौरान बेकाबू होकर पहले एक खंबे से टकराई और फिर एक दूसरी गाड़ी से जा टकराई। हादसे के बाद कार का पिछला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि एयर बैग्स भी खुल गए थे। जुबली हिल्स पुलिस के मुताबिक यह हादसा सुबह तकरीबन 10:30 बजे पेश आया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक ड्राइवर को शुबा था कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और स्टीयरिंग भी लॉक हो गया था, जिसके बायस गाड़ी बेकाबू हो गई और यह हादसा पेश आया। पुलिस का कहना है कि ताहाल इस मामले में कोई बाज़ाब्ता शिकायत मौसूल नहीं हुई। शिकायत मिलने के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा और बाकी की तहकीकात जारी है। तेलंगाना के साबिक वज़ीर और BRS के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के नाम पर रियल इस्टेट की लूटमार की जा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के हर कदम के पीछे अरादियात पर कब्जे और तिजारती मफादात छुपे हुए हैं। हैदर शाह कोट के मधु पार्क अपार्टमेंट में मूसा प्रोजेक्ट से मुताशरा खानदानों से मुलाकात के दौरान हरीश राव ने कहा कि गरीबों के घर मुनहदिम करके अरादियात बड़े कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने की साजिश हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि जो वज़ीर आला गरीबों के लिए फंड्स की कमी का रोना रोते हैं, उनके पास अपने कैंप ऑफिस की तदाइन व आराइश के लिए करोड़ों रुपए कहां से आ रहे हैं। हरीश राव के हमरा साबिक वजीर सबीता रेड्डी, MLA सुधीर रेड्डी, M कृष्णा राव और दीगर कायदीन ने मुतासरीन से इजहार हमदर्दी किया। हरीश राव ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जहां KCR ने हैदराबाद की इमेज को संवारने और बस्तियों को बचाने की कोशिश की, वहीं रेवंत रेड्डी JCB के जरिए लोगों के ख्वाबों को चकनाचूर कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक रामचंद्र राव जब कामारेड्डी जिले जाने के लिए अपने घर से निकलने लगे तो पुलिस ने उन्हें इजाजत न होने का हवाला देते हुए रोक दिया। इस मौके पर तारनाका में वाक़ उनकी रिहायशगाह पर बीजेपी कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो गई, जिससे सूरत हाल कशीदा हो गई। रामचंद्र राव ने वादे किया है कि वो हर हाल में कामारेड्डी जाएंगे, ताहम पुलिस ने उन्हें और कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। वहीं दूसरी जानिब पुलिस ने बीजेपी के दीगर अहम कायदीन के घरों पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया ताकि किसी को कामारेड्डी जाने से रोका जा सके। वादे रहे कि कामारेड्डी में इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासी जंग छिड़ी हुई है और दोनों जमातों के कायदीन एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। बीजेपी MLA वेंकटरमना रेड्डी ने कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि वो कलेक्ट्रेट के पास तमाम मामलात पर आमने सामने बात करने के लिए तैयार हैं। इसी तनाव के पेश नजर रामचंद्र राव की कामारेड्डी रवानगी को रोकने के लिए पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना की सबरबाद ट्रैफिक पुलिस ने गुज़िश्ता रोज हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाई, जिसके दौरान मजमूई तौर पर 243 अफराद को हिरासत में लिया गया।
سائبرآباد ڈی سی پی ٹریفک رنجن رتن کمار کے مطابق پکڑے گئے افراد میں 179 موٹر سائیکل سوار، 13 3 ویلر ڈرائیور، 40 کار سوار اور ایک ہیوی وہیکل ڈرائیور شامل ہیں۔ طبی معائنے کے دوران 207 افراد کے خون میں الکوحل کی مقدار 36 سے 200 ملی گرام کے درمیان پائی گئی، جبکہ 24 افراد میں یہ سطح 201 سے 300 ملی گرام اور 12 انتہائی نشے میں دھت افراد میں 301 سے 550 ملی گرام تک ریکارڈ کی گئی۔ ڈی سی پی نے وعدہ کیا ہے کہ ان تمام ملزمین کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس نے انتباہ دیا ہے کہ نشے کی حالت میں گاڑی چلانا ایک سنگین جرم ہے۔ اگر کوئی شخص نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے کسی مہلک حادثے کا سبب بنتا ہے تو اس کے خلاف غیر ارادتی قتل کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا، جس میں زیادہ سے زیادہ 10 سال قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ شہر حیدرآباد میں ایک نوجوان کے بےایمانہ قتل نے سنسنی پھیلا دی۔ راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ہفتے کی آدھی رات حمایت ساگر کے قریب ایک نوجوان کی نعش ملنے سے علاقے میں سنسنی پیدا ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ٹولی چوکی کے علاقے سے تعلق رکھنے والے محمد عامر کی جلی ہوئی نعش حمایت ساگر کے اطراف مقامی افراد نے دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ نعش جزوی طور پر جلائی گئی تھی، جس سے معاملہ مزید سنگین ہو گیا۔ مرحوم کے گھر والوں کا الزام ہے کہ نامعلوم افراد نے منصوبہ بندی کے تحت محمد عامر کو قتل کیا اور ثبوت مٹانے کے لیے اس پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی۔ گھر والوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس واردات میں ملوث افراد کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ اطلاع ملتے ہی راجندر نگر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور کلوز ٹیم کی مدد سے شواہد اکٹھا کیے۔ بعد نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ جنرل اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے اس پہلو سے تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا قتل پرانی دشمنی کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور کار فرما ہے۔ مزید تحقیقات ہے جاری۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ اور این سی پی لیڈر شرد پوار کی طبیعت ایک بار پھر خراب ہو گئی۔ انہیں پونے کے ایک خانگی اسپتال منتقل کیا گیا۔ خبروں کے مطابق اتوار کی روز صبح شرد پوار کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، جس کے بعد انہیں اسپتال لے جایا گیا۔ ان کی بیٹی اور ایم پی سپریا سولے فی الحال ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے اس کی اطلاع دی۔ سپریا سولے نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ اس وقت میں بابا کے ساتھ ہوں، ان کے کچھ ٹیسٹ ہونے ہیں، وہ تھوڑی کمزوری محسوس کر رہے ہیں اور پانی کی کمی کا شکار بھی پائے گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق 85 سالہ شرد پوار کو ہلکا ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ جسم میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ فی الحال ان کی حالت مستحکم ہے اور انہیں ڈرپ کے ذریعے مائعات دیے جا رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے بلاگوڑا جاگیر کے سن سٹی علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ڈاکٹروں کی مبینہ لاپرواہی کے باعث 6 ماہ کا ایک شیرخوار بچہ فوت ہو گیا۔ یہ واقعہ ہفتے کی دوپہر پیش آیا۔ بلاگوڑا جاگیر کے رہنے والے وشنو وردھن ریڈی کے 6 ماہ کے بیٹے کو بخار ہونے پر قریبی اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد بچے کو ایک انجیکشن دیا۔ انجیکشن دینے کے کچھ ہی دیر بعد بچے کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ خاندان والوں کا الزام ہے کہ بچے کو میعاد ختم یعنی کہ ایکسپائری ڈیٹ کا انجیکشن دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ارکان خاندان اور رشتہ دار برہمی کے عالم میں اسپتال پہنچے اور احتجاج شروع کر دیا۔ بعض افراد نے اسپتال میں توڑ پھوڑ کی کوشش بھی کی۔ صورتحال کشیدہ ہونے پر راجندر نگر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور حالات کو قابو میں کیا۔ پولیس نے ہاسپٹل کے عملے کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔ شہر حیدرآباد میں حادثات کی روک تھام کے مقصد سے حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے مسلسل خصوصی تلاشی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں حالیہ دنوں میں یہ مشاہدہ کیا گیا کہ گاڑی سواروں کی سہولت کے لیے مختص کردہ فری لیفٹ راستوں کو بلاک کرنے کی وجہ سے ٹریفک میں خلل پیدا ہو رہا ہے، جس پر سخت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ پولیس کے مطابق چوراہوں پر فری لیفٹ راستوں کو بند کرنے سے نہ صرف گاڑیوں کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے بلکہ غیر ضروری ٹریفک جام اور حادثات کا بھی سبب بن رہا ہے۔ اس سے قوانین کی پابندی کرنے والے دیگر ڈرائیوروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فری لیفٹ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف نگرانی سخت کرتے ہوئے 9 فروری سے 20 فروری تک جاری خصوصی مہم کے دوران مجموعی طور پر 9142 مقدمات درج کیے گئے۔ خلاف ورزی کرنے والوں پر موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ سی بی آئی کی عدالت نے بی فارمیسی کی طالبہ عائشہ میران قتل کیس کو باضابطہ طور پر بند کرنے کے احکامات جاری کیے، جس کے ساتھ ہی تقریباً 2 دہائیوں سے جاری قانونی جدوجہد اختتام کو پہنچی۔ وجے واڑہ میں سی بی آئی کورٹ کے مجسٹریٹ اناپورنا نے حتمی رپورٹ کو منظور کر کے کیس کو بند کرنے کا حکم دیا۔ عائشہ میران کو 27 دسمبر 2007 کی رات ابراہیم پٹنم میں واقع خواتین کے ہاسٹل میں قتل کیا گیا تھا۔
जिससे रियासत भर में सनसनी फैल गई थी। इब्तिदाई तहकीकात करने वाली पुलिस ने सत्यम बापू को मुलजिम करार देकर सजा दिलवाई थी। ताहम आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने साल 2017 में शवाहिद को नाकाफी करार देते हुए उसे बरी कर दिया था। बाददा मकतूला की वालिदा ने हाईकोर्ट से केस की असरीनो तहकीकात की दरख्वास्त की थी। हुकूमत ने खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी, जिससे तकरीबन 11 माह जांच के बाद अदालत को बताया कि निचली अदालत में पेश किए गए शवाहिद ज़ाया हो चुके हैं। इस पस मंज़र में हाईकोर्ट ने साल 2019 में केस की तहकीकात CBI के सुपुर्द कर दी थी। CBI की तहकीकात 6 साल जारी रही और अक्टूबर साल 2025 में मुकम्मल हुई। इस दौरान पुलिस अहदेदारों से भी पूछताछ की गई। मकतूला के आधा दोबारा बरामद करके दूसरा पोस्टमार्टम कर दिया गया और तमाम दस्तयाब शवाहिद को यकजा किया गया। अपनी हतमी रिपोर्ट में CBI ने कहा कि मादी में जमा किए गए शवाहिद सत्यम बापू की जानिब इशारा करते थे। ताहम हाईकोर्ट पहले ही उन्हें मुस्तरद कर चुकी थी। तवील अरसा गुजरने के बाइस कोई नया ठोस सबूत सामने नहीं आ सका, जिसकी बुनियाद पर केस बंद करने की सिफारिश की गई। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।